राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम की, और दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम के बाद जो देश में यह एक संदेश जाने का काम किया है जो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भविष्य में हो सकती है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में उसकी सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, उत्साहित हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नीति निर्धारकों के अंदर एक खतरे की घंटी की सुगबुगाहट देखी और सुनी गई है। राष्ट्र प्रथम की बात कार्यक्रम में हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 15 वर्षों से नगर निगम पर काबिज भाजपा को सत्ता से दूर करने का काम किया और 134 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में नगर निगम में पहुंच चुकी है। नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर आज मतगणना के बाद एग्जिट पोल के बाद यह चर्चा होने लगा था कि आम आदमी पार्टी बहुमत ही नहीं बल्कि 170 के लगभग सीटों से निगम में आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल द्वारा जो घोषणा किया गया था, जो बताया गया था, वह सही साबित नहीं हुआ। लेकिन यह बात सही रहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, निगम पर उसका कब्जा हो गया है। 134 सीट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला और वे नगर निगम में निगम पार्षद के रूप में चुने गए। भाजपा जो लगातार यह दावा कर रही थी कि वह चौथी बार भी दिल्ली नगर निगम में लौटकर आ रही है, ऐसा नहीं हुआ। उसे 104 सीटों पर जनता ने समेट दिया और अब यह दावा किया जा रहा है कि निगम में मेयर का चुनाव जो होगा उसमें भाजपा ही बाजी मारेगी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। नगर निगम का चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में और दयनीय हो गई है। उससे सिर्फ 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, उससे 19 सीटों का घाटा दिखाया गया है। अब सवाल उठता है जो कि कांग्रेस को इससे दुखी होनी चाहिए या कांग्रेस को इस चुनाव के बाद जो एक खुशी का एहसास हो रहा है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव अगर निर्धारित समय पर हुआ होता तो क्या होता। अगर दिल्ली नगर निगम का चुनाव जिस समय में तय था और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस दिन इसकी घोषणा करना चाह रही थी और ऐन वक्त पर उस चुनाव को रद्द किया गया, अगर उस समय में नगर निगम की घोषणा चुनाव की कर दी गई होती तो कम से कम आपको 272 सीट में से 250 के लगभग सीट निश्चित रूप से मिल जाती, क्योंकि संपूर्ण दिल्ली में उस समय में आम आदमी पार्टी के पक्ष में इस प्रकार की हवा चल रही थी। आप हवा नहीं, उसे आंधी कह सकते हैं, जो आंधी चल रही थी। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम का चुनाव की घोषणा न किया जाना और बाद में तीनों निगमों को एक नगर निगम बनाना, 250 सीट कर दिया जाना और अंतिम समय में भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के
बड़े दिग्गज नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ भाजपा द्वारा निगम में किए गए कार्यों को जनता के बीच तक लेकर जाना, भाजपाई सांसदों द्वारा दिल्ली के पार्कों में ओपन जिम लगाए जाने की बात को सार्वजनिक रूप से उठाने की बात, जनता के दिलो दिमाग में बैठाना और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप विभिन्न मसलों पर लगाने का काम किए जाने से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े करने के काम में सफल होना आपको उन आंकड़ों से दूर किया और भाजपा को आज 104 सीट अगर मिली है तो इसमें यह बहुत बड़ा सत्य है और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं जो यह सत्य है कि भाजपा के शासनकाल में जनता ने जब पिछले निगम चुनाव में 17 में भाजपा को विजयी बनाया था, उस वक्त भी भाजपा की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन मनोज तिवारी को नेतृत्व सौंपे जाने के कारण पूर्वांचली मतदाताओं में एक नया उमंग जोश जगने के कारण पुराने निगम पार्षदों के टिकट काटकर साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में लाने की बात के मद्देनजर दिल्ली के मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा किया और भाजपा के उम्मीदवारों को उस निगम चुनाव में विजयी बनाने का काम किया। लेकिन जो उम्मीद दिल्ली की जनता को थी, दिल्ली के मतदाताओं को थी, जो इस बार भाजपाई निगम पार्षद दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के उत्थान के लिए काम करेंगे, युवा निगम पार्षद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, भाजपा को और मजबूती देने का काम करेंगे, इसमें भाजपाई निगम पार्षद कहीं ठहरते नजर नहीं आए, जिससे दिल्ली के मतदाताओं में काफ़ी अंदर ही अंदर आक्रोश उभरने लगा था। और अगर 6 महीना पहले जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जानी थी और ऐन वक्त पर वह नहीं किया गया और फिर परिसीमन की कार्रवाई हुई और तीनों निगमों को मिलाकर एक किया गया, तो इस बीच में भाजपा नेतृत्व द्वारा अपने आक्रोश को जहां जनता के बीच में कम करने का प्रयास किया, वहीं आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से काम किया गया। अब इसमें कितना सत्य कितना झूठ यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक चुनावी माहौल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाने में भाजपा सफल रही और अपनी स्थिति को मजबूत करने में भी भाजपा सफल रही, जिसका परिणाम सामने आज देखने को मिला। अगर ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जो कागज पर लिखकर दावा किया था जो उन्हें 230 सीटें दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिलेगी, तो उनका भी सोचना सही था, क्योंकि अगर 6 महीना पहले अगर चुनाव हुआ होता तो यह आंकड़ा सही होता। एग्जिट पोल ने जो दावा किया था वह दावा भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि उसने जो एग्जिट पोल के लिए नमूने लिए थे वह भी पहले लिया गया था। उस हिसाब से भी आपको 170 180 के बीच सीट मिलने की संभावना थी, लेकिन इन 7 दिनों में चुनाव वोटिंग से 7 दिन पहले भाजपा ने जिस तरीके से हमलावर होकर आपको घेरने का काम किया और आप द्वारा उसका सही ढंग से मुकाबला नहीं किया जा सका और इसी दरमियान तिहाड़ जेल में बंद
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का वह वीडियो सार्वजनिक हो जाना, जो वो जेल में मसाज करा रहे हैं, उनके बैरक में कई लोग बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, पानी की बोतलें प्लस उनके खाने की चर्चाएं, न्यायालय द्वारा जो है सो उन सभी मामलों की जांच, एलजी द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाना, फिर जांच रिपोर्ट आना, जांच रिपोर्ट की बात सामने आना, इन सभी बातों को लेकर दिल्ली के मतदाता कुछ हद तक दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन हमने आपसे पहले भी कई बार चर्चा किया है, जो दिल्ली के मतदाता बड़े ही सुलझे हुए हैं, बड़े सोच समझकर मतदान करते हैं। हम आपको बताएंगे जो इस चुनाव परिणाम का क्या असर आने वाले समय में दिल्ली पर होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी पर होने जा रहा है, कांग्रेस को इस चुनाव परिणाम के बाद क्या फायदा होने वाला है, इस चुनाव में उसको कम सीट मिलने से उसे क्या नुकसान हुआ है, भाजपा को 104 सीट मिलने के बाद उसे क्या फायदा होगा, या आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में, निगम के सत्ता में आ चुकी है तो अब उसे आगे किन किन मामलों का सामना करना होगा, मतदाताओं के किन सवालों का जवाब देना होगा और उनको अपने भविष्य की राजनीति के लिए क्या कदम उठाने होंगे, इन सभी बातों पर हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप कहीं जाए नहीं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करते हैं इन मुद्दों पर। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में, हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम, और उस चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा आगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त पार्टी के रूप में, और आम आदमी पार्टी से यह उम्मीद किया जा रहा था कि वह दिल्ली में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेगा। लेकिन जो स्थिति अब सामने लगातार आ रही है और आरोप भाजपा ने इस चुनाव में आप पर लगाया है, इन सभी सवालों का जवाब जो है आने वाले समय में आपको देना होगा, क्योंकि मामला जांच में है और न्यायालय में है। आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को हराने में सफल रही है, और कांग्रेस के भी सीट निगम में घटे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता जिस पर कांग्रेस ने भरोसा किया और निगम में उन्हें अपना नेता बनाए रखा, मुकेश गोयल को, वे मुकेश गोयल भी कांग्रेस का हाथ छोड़ आपका दामन चुनाव से पहले थाम। मजे की बात यह है जो कि मुकेश गोयल के ऊपर भी एक स्टिंग ऑपरेशन आया और उसमें उनके ऊपर रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया, लेकिन जनता ने इस बात को नकार दिया और मुकेश गोयल
चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो दिल्ली के मतदाता कितने सुलझे हुए हैं, वे किसी भी आरोप को किस हद तक लेते हैं और सच्चाई को किस गंभीरता तक समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि एक प्रदेश की राजधानी भी है और यहाँ से जो हवा चलती है वह संपूर्ण देश में यह जाती है और एक संदेश देने का काम करती है। आपका ग्राफ इसीलिए दिल्ली में जब बढ़ा तो इसके चुनाव परिणाम पंजाब को भी प्रभावित किया और आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी को जीतने का मौका मिला है, सत्ता मिला है। 3 बार विधानसभा में उन्हें जीत दिल्ली की जनता दे चुकी है और चौथी बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर ध्यान आम आदमी पार्टी को भी देना होगा, उनके नेताओं को भी देना होगा। भाजपा जो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में आई है उसे भी इस पर नजर रखना होगा और कांग्रेस को भी अपने पुरानी बातों को भूलकर अपनी नई चीजों के साथ जनता के बीच में जाना होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकेत है दिल्ली के मतदाताओं का जो इस बार भले आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में सत्ता प्राप्त करने में कामयाब रही है, लेकिन उसके वोट का प्रतिशत 11% घटा है। जो उसे विधानसभा चुनाव में जितने मत मिले थे उससे 11% कम मत मिला है और वह मत जो है सो पुनः ट्रांसफर हो गया है कांग्रेस की ओर। अगर कांग्रेस का वोट काटकर कांग्रेस को धूल चटाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई तो अब यहां से इस निगम चुनाव के बाद यह आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उसके मत प्रतिशत घट रहे हैं और वो मत प्रतिशत भाजपा की ओर नहीं जाकर पुनः कांग्रेस की ओर लौटने लगी है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ही सबसे अधिक नुकसान होगा, जो अभी 2% और मत प्राप्त कर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने की योजना पर काम कर रही है, उससे दिल्ली में ही घेरने में कांग्रेस सफल हो जाएगी। और एक बार अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से विमुख होना पड़ा तो इसके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली नगर निगम बड़ा ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीधा संबंध दिल्ली के आम लोगों का दिल्ली नगर निगम से है। चाहे वह किसी के घर में बच्चे का जन्म हो तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, या किसी के घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो या और कोई मौत हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेवारी भी नगर निगम के पास है। आपके क्षेत्र के गलियों पार्कों के रख रखाव की सारी जिम्मेवारी नगर निगम के पास है। हाउस टैक्स नगर निगम के पास है, लाइसेंसिंग नगर निगम के पास है। कुल मिलाकर के अगर आप ये कहा जाए जो कि दिल्ली की बागडोर दिल्ली नगर निगम के पास होती है तो यह गलत नहीं होगा। दिल्ली सरकार के पास बड़ी सड़कें, बड़ी नाले, बिजली और पानी, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी दिल्ली सरकार के पास है। अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है तो अब आम आदमी पार्टी के पास
भागने का कोई रास्ता नहीं है जो वह किसी दूसरे दल पर आरोप लगाकर या उसे काम नहीं करने देने की बात कहकर मतदाताओं को वह बच के निकल जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब नगर निगम का मसला हो या दिल्ली सरकार का मसला हो, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सारी की सारी कार्रवाई करने का अधिकार दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनका सीधा दायित्व बनता है। और अब उन्हें कोई बहाना नहीं बनाने देगी दिल्ली की जनता, और उन्हें दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने जितने भी वादे किए हैं, जितने भी सपने दिखाए हैं, उसे साकार करना होगा। दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है, और इस लॉबी से लड़ना किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए इतना आसान नहीं होता, और जिसकी चर्चा करीब करीब इस चुनाव में भी सभी दलों ने किया है, और आम आदमी पार्टी द्वारा बड़े ही एग्रेसिव ढंग से इस मुद्दा को उठाया गया और लिंटर माफियाओं पर आरोप लगाया गया, भ्रष्टाचार के मुद्दे निगम पर उठाए गए। अब सवाल यह उठता है कि यह लिंटर माफिया है क्या, और इस पर रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, और कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर रोकथाम कर पाएगी, और अगर वे इससे रोकने का काम करेगी तो उन्हें किन किन मुसीबतों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आगे उन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के सामने वो जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे। दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण एक बड़ा ही गंभीर समस्या है। यह एक ऐसी समस्या है जो संगठित अपराध करती है, संगठित अपराध का रूप धारण कर चुका है। इसमें बिल्डर लॉबी, भ्रष्टाचारी, काला धन रखने वाले, उन्हें संरक्षित करने वाले, चाहे वह राजनेता हों, अभिनेता हों, जो भी हों, इन सभी का एक संगठित गिरोह है जो दिल्ली में बड़े बड़े निर्माण करते हैं और बड़े पैमाने पर सरकार को इससे रेवेन्यू का लॉस होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। खाना पूर्ति के लिए गरीब लोगों के ऊपर या जो एक दो कमरे का मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। यह सिलसिला काफ़ी पुराना है और यह कांग्रेस के शासनकाल में भी था और बीजेपी के शासनकाल में भी चलता रहा। अब आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि वह लिंटर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेगी, उनके निगम पार्षद अवैध निर्माण और अतिक्रमण से नगर निगम को मुक्त करेंगे। अभी आप देखना बहुत बड़ी बात होगी कि आखिर वह इसके लिए क्या कदम उठाते हैं, और अगर उनके निगम पार्षद थोड़ा भी इधर से इधर हुए तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और आने वाले समय में कई निगम पार्षद रिश्वत लेते हुए जो है सो गिरफ्तार होंगे। पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है। राज्य सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करेंगे। हम आपको बताएं कि कल फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब दो प्रदेशों का चुनाव परिणाम आपके सामने होगा। वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह क्षेत्र गुजरात और हिमाचल, दोनों जगह के चुनाव परिणाम कल आएंगे और सभी लोगों को इंतजार है इस बात का कि गुजरात का चुनाव परिणाम क्या होगा, हिमाचल का चुनाव परिणाम क्या होगा। राज्य सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये बता दें जो कि आज से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो गया और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आज पहला दिन
राज्यसभा के सभापति के रूप में पद ग्रहण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मान में जो बातें कही, जो वे एक किसान के बेटे हैं और सैनिक स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, इसलिए वह एक सैनिक भी हैं, सैनिक सोच भी रखते हैं। तो जय जवान जय किसान के साथ साथ वे सुप्रीम कोर्ट में कानून के अधिवक्ता भी रहे हैं, इसीलिए कानून के प्रति भी उनको काफ़ी अच्छी समझ है। तो एक बड़े ही सशक्त व्यक्ति सभापति के रूप में राज्यसभा में आए हैं और इस उच्च सदन के सभापति बनने के बाद देश को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, एक नया संदेश मिलेगा। इसके लिए उन्हें बधाई भी दी है। संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली, अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूँ, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूँ, मैं सबका सहयोग चाहता हूँ। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। साइबराबाद पुलिस ने मंगलवार को 17 लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़े देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। इस देह व्यापार में पुलिस ने 14,000 से ज्यादा लड़कियों को छुड़ाया। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केसीआर की बेटी को नया समन जारी। सीबीआई ने कहा कि वह 11 दिसंबर को उनके आवास पर आएगी। भारत जोड़ो यात्रा में झंडों को लेकर नेताओं को फटकार। महासचिव बोले, केवल तिरंगा लेकर चले। 10 दिसंबर को यात्रा में राहुल के साथ केवल महिलाएं चलेंगी। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से वैन के उड़े परखच्चे, ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे घर। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स मुख्यमंत्री योगी से मिली। बोली, यूपी का कोविड प्रबंधन मॉडल दुनिया के लिए अनुकरणीय। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पीठ ने कहा, अदालत चुपचाप नहीं बैठेगी, सरकार को देना होगा जवाब। संसद के शीत सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी। बोले, हंगामे से बहुत नुकसान, सबको मिले बोलने का मौका। तमिलनाडु में वैन एक बड़े ट्रक से टकराया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, मुआवजे का आदेश। ओम बिरला ने कहा कि आजादी के अमृत काल में G20 की अध्यक्षता का वैश्विक दायित्व मिलना गर्व का विषय है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
हम